हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड आज सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ थ्योरी नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, तो कुछ एक नोडल एनालिसिस बच गया है, तो वो पढ़ लेते पहले। नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस क्या होता है? इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एडवांस एप्लीकेशन ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एडवांस एप्लीकेशन ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ। ओके, नोट पॉइंट लिखिए यहाँ पर एक सेम फॉलो, मतलब हम नोट पॉइंट में लिख देंगे कि मेश एनालिसिस की तरह ही ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है इसमें। ठीक है, तो बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लिखते। नोड कितने होती है यहाँ पर? दो टाइप की नोड होती है, मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो सिंपल नोड मतलब दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो जिससे। ठीक है, और मोर देन टू अगर कनेक्टेड है तो प्रिंसिपल नोड। ठीक है, नोडल एनालिसिस टू द एनी नोड। नोडल जो है अप्लाइड टू द एनी नोड, किसी भी नोड पे अप्लाइड होती है और जनरली प्रिंसिपल नोड पे अप्लाई होती है। ठीक है, ये इतनी बात याद रखना है जब भी हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो हम इसका प्रोसीजर देख लेंगे कि मोस्टली यूज प्रिंसिपल नोड फॉर नोडल एनालिसिस, ये पॉइंट भी नोट कर लेना। स्टेप्स देखेंगे, तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रिंसिपल नोड एंड असाइन अ नोड वोल्टेज ऑन एवरी प्रिंसिपल नोड। ठीक है, सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड and assign a node voltage on every principal node। ठीक है, सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, राइट द नोडल एनालिसिस इक्वेशन ऑन अ पर्टिकुलर असाइन प्रिंसिपल नोड एंड वाइल राइटिंग एज्यूम द हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ द नोड एट विच यू आर अप्लाइंग नोडल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं जिस नोड को हमने प्रिंसिपल नोड कंसिडर किया है, जो हमारी प्रिंसिपल नोड है, वहाँ से हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो राइट द नोडल इक्वेशन ऑन अ पर्टिकुलर असाइंड प्रिंसिपल नोड एंड while writing assume the highest potential नोड है, हाईएस्ट पोटेंशियल है उस नोड पे, ये अज्यूम करेंगे। ठीक है, एट विच यू आर अप्लाइंग नोडल। कल मैंने आपसे कहा था कि कल या परसों लास्ट प्रीवियस क्लास में कि SSC मेंस में थ्योरी ख़त्म हो गई है, लेकिन हम लोगों को पूरा डिटेल्स में चलते रहना चाहिए, क्योंकि अभी बार्क का जो असिस्टेंट वाला इंटरव्यू है उसमें वो इसी तरह के कुछ भी एक टॉपिक दे देंगे, जैसे मैक्सिमम पावर थ्योरम दे दिया, उसके बारे में समझाइए, तो आपको पूरा डिटेल में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे स्टेप्स भी लिख रही हूँ। स्टेप 3 क्या है, नाउ सॉल्व द नोडल इक्वेशन एंड गेट द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, जो भी हमको रिस्पॉन्स निकालना है। सो नाउ सॉल्व द नोडल एनालिसिस, नोडल इक्वेशन एंड गेट द desired responses like branch voltage, branch current। ठीक है, ऐसे समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। जैसे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश पढ़ा था, वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, और इस तरह से भी दिया हो सकता है। ठीक, या तो डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो ऐसा कुछ मिला है, दे प्रोवाइड्स द कांस्टेंट इक्वेशन बाय यूजिंग KVL, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर KCL इक्वेशन लिखना पड़ता था सुपर मैश के केस में, यहाँ पर वैसे ही दे प्रोवाइड्स द कांस्टेंट इक्वेशन बाय यूजिंग KVL, ठीक है। ये समझ आ गया कि इस तरह से कुछ भी लिखा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। सो इफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज शोन अबव इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, देन दोज टू nodes form a super node and the number of nodal equation is reduced by the number of super nodes present in the circuit। कितना अच्छा पॉइंट है, ये नोट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कि if any of the element as shown above is present between two nodes, then those two nodes form a supernode and the number of equation is reduced by the number of supernodes present in the circuit। Supernodes present in the circuit, okay, got it। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर हमको नोडल एनालिसिस और सुपर नोड वाला कॉन्सेप्ट दोनों समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने 3 वोल्टेजेस मान लिया, हमने पहले तो नोड कंसीडर कर दी, ठीक है। तो हमने इसको रेफरेंस ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल नोड है। वैसे तो यहाँ भी ले सकते थे पर हम लोग पता है रेफरेंस हम लोग यहीं लेंगे, तो रेफरेंस मतलब 0 वोल्टेज। फिर इसके रिस्पेक्ट में हमने तीनों नोड जो है उस पर V1 V2 V3 वोल्टेज कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये जो है सुपर नेट फॉर्म कर रही है, हमने देखा ये वोल्टेज, तो ये V2 और V3 क्या कर रहा है, एक सुपर नोड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ कांस्टेंट इक्वेशन क्या होती है, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट इक्वेशन क्या होता है वो समझ लेंगे, ठीक है। तो नाउ कांस्टेंट इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर कि V3 माइनस V2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू हमारा क्या है 8 वोल्ट है, वोल्ट है ये लिखिए, चलिए इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब हमको V1 V2 V3 फाइंड आउट करना है, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग लगाएंगे क्या, नोडल एनालिसिस लगाएंगे V1 पे। तो हम क्या करेंगे, V1 बाहर ले लेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है 1/2 प्लस 1/1.5 इतने ही है, ठीक है, ये ले लिया। अब ये जो दूसरा नोड है, ये दूसरे नोड है, तो यहाँ पर माइनस V2/1.5 एंड माइनस V3/2, ये तो समझ आ जाता होगा, इज इक्वल टू करेंट जा रही है तो माइनस 0.5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरा हम लोग V2 पे अप्लाई कर देंगे, तो V2 पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V2 ऐसे भी कर सकते, देखो मैंने एक तो ये स्टेप मतलब एक प्रोसेस ये होगी इक्वेशन लिखने की, या तो ऐसे भी कर सकते कि आउटगोइंग को हम लोग सबको पॉजिटिव मान लो, तो V2 माइनस V1/1.5 प्लस V2/3 प्लस V2/3 हो गया, प्लस ये V2 और V3 को भी एक नोड मानना है हमको, ठीक है। तो V3 माइनस V1/2 भी लिखेंगे, V3 माइनस V1/2, ठीक है, ये हो गया। और अब हमारे पास क्या बचा, एक ये V3/10, ठीक है। मतलब ये दोनों नोड पे हम लोग मतलब कॉमन के नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड बाय सॉल्विंग अबाउट
all three equations, we get V1 0 volt, V2 -3 volt एंड V3 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मतलब समझ आ गया ना आपको पैटर्न क्या आ सकता है क्वेश्चन का, कि किस तरह से हम लोग सुपर नोड को हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ यहाँ पर कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारी नेटवर्क थ्योरम्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सेकेंड है थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग RTH RN इक्विवेलेंट निकालना भी सीखेंगे। डिपेंडेंट सोर्सेस में भी हम RTH इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलवेंस थ्योरम, टेलीगेंस थ्योरम एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ओके, इतना पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम।